हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओके, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास इनर पीस एंड हमारे पास है डिवाइन मैस्कुलिन। ओके, मेरे जो व्यूअर्स की पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पर कार्ड आया है डेटिंग, इनर पीस, डिवाइन मैस्कुलिन, डेटिंग। मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर है द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। ओके, ओके, यहाँ पर एनर्जी है द सीक्रेट वुमन। ओके, यहाँ पर क्रिएटिविटी का कार्ड है। कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पर डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन क्यों आया है। यहाँ पर एनर्जी है सोलमेट्स एंड इंटीमेसी। ओके, एंड यहाँ पर सेरेंडिपिटी। मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है आप दोनों के बीच में आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो पहला कार्ड आया है इनर पीस का एंड आया है डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। आपके पर्सन जो है इस वक्त आपके बारे में सबसे ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है कि ये पर्सन जो है मतलब इनको पीस क्रिएट करने में बहुत आसानी हो जाती है जब आप इनकी लाइफ में अवेलेबल होते हैं। सोलमेट्स एंड इंटीमेसी, आप ये दो कार्ड देख सकते हैं। मतलब कहते हैं ना, रूह का सुकून। बेसिकली यहाँ पर सोलमेट्स की एनर्जी, यहाँ पर इंटीमेसी की मतलब यहाँ सोलमेट्स की एनर्जी और इंटीमेसी की एनर्जी, ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं कि इस पर्सन के सुकून का पल हो आप। तो अभी इस पर्सन की एनर्जी यहाँ पर क्या नज़र आ रही है कि जब भी ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर जाते हैं। ऑब्वियसली बात है, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं और हम उसकी तरफ कोई एनर्जी सेंड करते हैं, ठीक है, तो हम उसकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली बात है, आप में से काफ़ी सारे लोग अपने पर्सन की तरफ बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट एनर्जी या बहुत ही ज़्यादा लविंग एनर्जी सेंड करते हो। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे ये पर्सन जो है उस एनर्जी से कनेक्ट करते ही इनकी लाइफ के अंदर इनर पीस क्रिएट होती है। अदरवाइज ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड फील करते हैं या फिर डिस्टॉर्टेड एनर्जी हो जाती है इस पर्सन की, डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन। इनको डिवाइन मास्कुलिन बनाता है आपका संग। अब मैं आपको एक सच बात बताती हूँ, जब आप इस पर्सन के साथ में होते हो तो आप इन्हें बनाते हो डिवाइन मास्कुलिन। मतलब ये पर्सन अपनी डिविनिटी से भर जाते हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में इन्हें वो सुकून मिल जाता है, इन्हें वो शांति मिल जाती है। देन ये फिर कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ मिलकर, ये कोई भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं लाइफ के अंदर। लेकिन जब आप इस पर्सन की लाइफ के अंदर नहीं होते हो तो इनका पीस भंग हो जाता है। सबसे पहले पीस डिस्टर्ब होता है इस पर्सन की लाइफ में, और मतलब इनको फिर ना ऐसा होता है कि सारा काम सब कुछ मुझे अकेले करना है। और ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, क्योंकि यहाँ पर ये दिखाता है कि जैसे ये पर्सन ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि मेरी लाइफ में अगर आप हो तो बहुत आसानी होती है। और इसका रीज़न मैंने कई बार आपको बताया है, कई बार मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पर्सन उसमें जनरल रीडिंग्स में, कि आप लोगों की पर्सन जो हैं वो जब आप उनकी लाइफ में होते हो तो उनको इतना ज़्यादा पॉजिटिव क्यों फील होता है, उनके सारे काम क्यों बनते हैं, उनका ग्राफ ऊपर की तरफ भी जाता है, राइट। और कहीं न कहीं उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से वर्क करने लगती हैं। इसका रीज़न आपकी ये सीक्रेट वुमन की एनर्जी है ना आपकी, इसका रीज़न आपकी जो डिवाइन एनर्जीज़ हैं वो हैं। आपकी डिविनिटी इसका बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि आप उनके लिए प्रे करते हो, आप उनके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजते हो, बहुत कुछ आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो ना सामने वाले पे। बेसिकली जब 2 लोग आपस में एक-दूसरे के साथ किसी भी तरीके के कनेक्शन में होते हैं, चाहे वो कनेक्शन कोई भी हो, कोई भी रिश्ता हो, माँ-बेटे का हो, बहन-भाई का, तो आपस में एक-दूसरे की तरफ एनर्जी सेंड करते हैं ना, उस एनर्जी सेंड करते हैं और एनर्जी रिसीव करते हैं, ठीक है? तो इससे क्या होता है, लाइफ में बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे आप के लिए कोई प्रे कर रहा है कि उसका ऐसा हो, तो प्रेयर्स का असर होता है ना, बिल्कुल वैसी ही एनर्जी ये है। तो आपका संग इस पर्सन को डिवाइन मैस्कुलिन बनाता है, और आपसे दूर होते ही ये पर्सन हो जाता है डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। तो यहाँ पर एक चीज़ नज़र आती है कि अगर इस पर्सन को आपके साथ में रहना है तो इस पर्सन को अपनी बहुत सारी गंदी आदतों को छोड़ना होगा। स्पेशली इस पर्सन को अपना मेल ईगो छोड़ना होगा। मेल ईगो होता है जो वो मतलब मैस्कुलिन का ईगो जो होता है, जहाँ पर वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली समझते हैं या जो भी उनके मन में रहता है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे इस चीज़ को इस पर्सन को छोड़ना होगा, जब तब जाकर ये पर्सन कहीं न कहीं आपके साथ टिकेंगे, और जब आपके साथ टिकेंगे तब यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है। आपको एक बात बताऊँ, इस पर्सन की लाइफ बहुत अच्छी और बहुत क्रिएटिव हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन की लाइफ में खुशियाँ भर जाती हैं जब आप इस पर्सन की लाइफ में होते हो, पीस क्रिएट करने में मदद मिलती है। अगर कोई पर्सन ये पूछना चाहता है कि भगवान मेरी ज़िंदगी के अंदर शांति क्यों नहीं है और मुझे शांति कैसे मिलेगी, और अगर वो
किसी भी तरीके के सोल कनेक्शन में हैं, या फिर मतलब उन्हें कोई सोल कनेक्शन दे दिया जाए तो उनकी लाइफ में पीस क्रिएट हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को आप देखो, बहुत सारे जो कपल होते हैं वो एक दूसरे को जिस लेवल से सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का जो भी तरीके से साथ देते हैं, उससे उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। ठीक है, वो बात अलग है कि लाइफ में और भी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छे पार्टनर का सपोर्ट है तो वो चैलेंजेस चैलेंजेस नहीं लगेंगे। आप डेफिनेटली उन चैलेंजेस को पार कर लोगे और बहुत बहुत सारी चीज़ें जो और लोगों को लगेगा कि पॉसिबल नहीं है, वो आप लोगों के लिए पॉसिबल हो जाएंगी। ठीक है, मतलब क्योंकि लव की वाइब्रेशन होती है ना, जैसे मान लीजिए आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ में हो और बहुत ही अच्छा सोल कनेक्शन है, सोलमेट्स हो, एक दूसरे को बहुत लविंग एनर्जी सेंड करते हो, आप दोनों ही लव की वाइब्रेशन हो, उस समय बहुत कुछ मैनिफेस्ट होता है। लव का वाइब्रेशन बहुत अच्छा वाइब्रेशन होता है, इंसान जो है वो बहुत खुश रहता है, आत्मा से बड़ा खुश रहता है, भले उसकी लाइफ में बाहर कितने भी चैलेंजेस हो। इसी वजह से ये पर्सन आपके साथ रहकर डिवाइन मास्कुलिन बनते हैं। ठीक है, इस पर्सन की एनर्जी अभी ये है कि ये पर्सन आप मतलब मैंने कहा ना, डेटिंग की एनर्जी है। ये पर्सन जो है आपसे दूर नहीं जा सकते हैं। अगर मैं आपको सीधे शब्दों में बताऊं तो अगर ये पर्सन आपसे दूर होते हैं तो फिर इनका जो पीस है वो चला जाता है और इनका जो मन है वो दुनिया से बिल्कुल हट जाता है। इस पर्सन का मन दुनिया में तब लगता है जब आप इस पर्सन के साथ में होते हो। अगर कोई कहे कि मेरा जो डीएम है बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, तो वो उसको मटेरियलिस्टिक लाइफ भी तब तक अच्छी लग रही जब तक आप उसके साथ में हो, आप उसके साथ में चल रहे हो। अगर आप उसके साथ में नहीं हो तो उसको वो मटेरियलिस्टिक लाइफ में वो पीस, वो शांति, वो सुख, वो चीज़ें महसूस नहीं होती हैं। क्योंकि मतलब वो लंबे टाइम तक ईगो को फीड करने की कोशिश तो करते हैं और ईगो ईगो से वो जीते भी हैं, लेकिन सोल सैटिस्फैक्शन नहीं आती और इनर पीस तो बिल्कुल नहीं मिलता है। तो बाहरी तौर पर ऐसे दिखाई देता है कि लाइफ बड़ी सॉर्टेड है, सब कुछ ठीक है, पर ऐसा सच नहीं होता है। अंदर से एकदम खाली और खोखला। ठीक है, अंदर से एकदम व्यक्ति खाली होता है और हर वक्त पीस की तलाश में होता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि डेफिनेटली यहाँ, क्योंकि मैंने डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन को जब क्लैरिफाई किया तो यहाँ पर इंटीमेसी और सोलमेट का कार्ड आया है। मतलब इस पर्सन की लाइफ में अगर आप हो, आपको ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आपके साथ रह सकते हैं, तो यहाँ पर डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी जो है वो डिवाइन मैस्कुलिन में चेंज होने लगती है और यहाँ पर ये पर्सन इनर पीस को क्रिएट कर पाते हैं, शांति आती है इस पर्सन के मन में। ठीक है, और ये तो मतलब यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं जो इनका अनुभव स्वयं का भी अनुभव रहा होगा कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी लाइफ में आपके जब भी ये पर्सन रहे हैं, अगर वो रहे हैं आपकी लाइफ में, डेफिनेटली आपको चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं लगी होंगी। ठीक है, सो इस तरीके का मैसेज यहाँ पर ये निकल के आ रहा है। हालांकि ये पर्सन आपके साथ बहुत ही ज़्यादा क्रिएट, मतलब जब आप इस पर्सन के साथ होते हो तो मैंने बताया ना कि इनका मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत मन लगता है, मतलब बहुत कुछ करने का भी इस पर्सन का मन होता है, जैसे अभी मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। लेकिन अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, आप दोनों के बीच में कोई सेपरेशन क्रिएट हो रखा है, तो मैं आपको बताती हूँ, क्रिएटिविटी कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि इस पर्सन का फिर कुछ भी बाहरी तौर पे भी करने का मन नहीं करता। मतलब वो जो एक होता है ना पैशन, जुनून, वो चीज़ें इस पर्सन के अंदर नहीं आती हैं। वो ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो जितना भी काम करते हैं उससे एनर्जी ड्रेन होती है, फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्योंकि अंदर से वो चीज़ें नहीं आ रही, अंदर से खाली-खाली लग रहा है, अंदर से एक तरीके से इंसान खुद से ही डिस्कनेक्ट हो रखा है। बाहरी तौर पर वो चीज़ों को दिखाने का प्रयास कर रहे हो, ईगो आप कितने दिन सैटिस्फाई कर लोगे? मतलब अगर जैसे आपको देखो, समझो, बहुत सारे लोग आपकी बाहरी तौर पे तारीफ़ करते हैं, उसको उससे आपका ईगो सेटिस्फाई होता है, शुरुआत में बड़ा सेटिस्फाई होगा। लेकिन आप भी नोटिस करोगे अगर आपकी तारीफ आपके भीतर से नहीं हो रही, यानी कि अंदर से आप खुद से सेटिस्फाई नहीं है, तो बाहर से कोई लेना देना नहीं पड़ता उस चीज़ का। उससे थोड़े समय तक ईगो खुश हो सकता है, लेकिन इनर सेटिस्फेक्शन या फिर वो लेवल का सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। लेकिन आपका जो मन है, अगर वो आपको धिक्कारता नहीं है, आपका जो मन है वो आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करता है, आपका जो मन है वो आपका एप्रिशिएट करता है, तो बाहर से मिली हुई भी तारीफ जो है ना वो आपको शांति देगी। इसलिए कभी भी नोटिस करिएगा, दिखावे में अगर कभी कोई चीज़ हमें मतलब दिखावे से अगर कभी भी कोई भी चीज़ का लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है और वो हमारी तारीफ करते हैं, किसी भी तरीके से वो आपको एप्रिशिएट करते हैं, कुछ करते हैं, तो आप कभी भी नोटिस करिएगा कि वो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, या उससे आपका कुछ समय ईगो तो खुश हो सकता है, लेकिन उससे मज़ा नहीं आएगा। वही चीज़ जब आप अंदर से बिना दिखावे के आपने की होगी, जब आपके कर्मों की बेसिकली तारीफ होगी, जब कोई आपको एप्रिशिएट करेगा आपके कर्मा को लेकर, और वो अंदर से भी आ रहा है और बाहर से भी आ रहा है, उस समय पर जो सेटिस्फेक्शन आएगा, जो पीस क्रिएट होगा, बहुत अच्छा होगा। मतलब वो चीज़ आप अंदर तक समा पाएंगे, कहते हैं ना रिसीव कर पाना, उस तारीफ को आप सच में रिसीव कर पाएंगे। अदरवाइज तो ईगो सेटिस्फाई होती रहती है लोगों की,
क्योंकि ये पूरा मैट्रिक्स ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ज़िंदगी को जीता है। मतलब सबका ईगो सेल्फ एक्टिव है और सभी लोग ईगो को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब अंदर से तो सबको पता है कि सब कितने दुखी है, अंदर से सबको पता है कि सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती है। तो यहाँ पर वो एनर्जी है, सीक्रेट एनर्जी है आपकी, इतनी सीक्रेट है कि इस पर्सन को डिवाइन मैस्कुलिन बना देती है, और जब आप इस पर्सन से दूर होते हो तो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन हो जाते हैं ये। तो मुझे ऐसा लगता है ये एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी बात सुनता भी है और मानता भी है, बस शर्त है कि आप इस पर्सन की लाइफ में होने चाहिए, ठीक है? ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। तो फिलहाल यही ये पर्सन सोच रहे हैं, और देख लेते हैं टैरो क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। हेरोफेंट, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ शॉर्ट्स, चैरियट, एम्प्रेस, 2 ऑफ शॉर्ट्स, जस्टिस, मून। यहाँ पर एनर्जी है 2 ऑफ शॉर्ट्स, क्यों आया है? फूल की एनर्जी है। ओके ओके, मून क्यों आया है? नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? यहाँ पर है किंग ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है। तो आपके पर्सन की एनर्जी में और क्या दिखाई देता है, सो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके जो पर्सन है, इनकी लाइफ के अंदर इनको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों का यू नो मतलब बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन को अनुभव हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा इस पर्सन को लग चुका है। जैसे कहते हैं ना कि डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी आई है, क्योंकि सीक्रेट वुमेन की एनर्जी आप बहुत ज़्यादा जो इनर वर्क कर रहे हो, यहाँ पर ही एम्प्रेस की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आपके अंदर की शक्ति को इग्नोर कर पाना इस पर्सन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है? अगर ये मतलब जैसे रियल में अगर आपके ये स्पिरिचुअल पार्टनर हैं, अगर आपके डिवाइन पार्टनर हैं, तो आपके अंदर चीज़ों को इग्नोर कर पाना, ठीक है, इस पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक जस्टिस सर्व होनी है, और डेफिनेटली इस पर्सन को इस बात का अंदाज़ा है कि यहाँ पर एक जस्टिस सर्व डेफिनेटली होगी। एंड ये मून कार्ड क्या दिखा रहा है? अब ये मून कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर कुछ सबकॉन्शियस फियर है शायद इस पर्सन के अंदर। एक दिन शायद मैंने रीडिंग की थी, अगर आप लोगों ने सुनी है, मैंने बताया था कि कोई व्यक्ति जब आपसे आपसे कहता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा चाहता है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, फिर सडनली आपसे रन कर जाता है, ठीक है? जब भी बात आती है मैरिज की या फिर आपको अपनाने की, कमिटमेंट की, तो आपसे रन करता है। तो इसके पीछे मैंने एक बार आपको एक चीज़ बताई थी कि कभी-कभी कुछ लोगों के बीच में ऐसा होता है कि पास्ट लाइफ में इस पर्सन ने आपको अपनाने के लिए स्टेप लिया, आपके लिए आगे बढ़े, और उसके बाद आस-पास के लोगों ने कुछ ऐसा किया, ठीक है, या इस पर्सन को मार दिया या आपको मार दिया। तो इस तरह के केस होते हैं पास्ट लाइफ के, या फिर ज़बरदस्ती कुछ अलग तरीके का हो गया, या फिर इस पर्सन के एक्शन लेने की वजह से आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा, या आपके साथ कुछ गलत हो गया। तो वो क्या होता है ना, वो सोल जो है, एक मतलब एक जो सोल है जिसने उस चीज़ को हमेशा ज़िंदगी भर फ़ील किया, ठीक है, वो उसके सबकॉन्शियस का बहुत बड़ा फ़ियर बन जाती है, यानी कि वो डर उसके हमेशा उसके अंदर रहा, ठीक है, वो रिलीज़ नहीं हुआ। तो वो क्या है ना कि सबकॉन्शियस फ़ियर होता है एक, ठीक है, और जब वो चीज़ें आमने-सामने आती हैं, या वही सारा सिचुएशन दोबारा दोहराया जाता है, या वो सारी चीज़ें दोबारा होने लगती हैं, तो इंसान की वही एनर्जी जो है, वही फ़ियर जो है वो ट्रिगर होता है। देखो यहाँ पर एनर्जी निकल के आई मून के साथ ये। तो एक्शन लेने में इस पर्सन को डर लगता है कि अगर मैंने एक्शन लिया तो कहीं फिर से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हो सकता है इस पर्सन ने पास्ट लाइफ़ में कोई एक्शन ऐसा लिया था जिसके बाद कुछ परिणाम सही नहीं आए थे, ठीक है? या तो आपके साथ कुछ गलत हो गया था, या तो इनके साथ कुछ गलत हो गया था, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी जो इंसान को लगता है कि अगर मैं एक्शन लूँगा तो फिर से वही सब हो जाएगा। तो वो क्या कहते हैं ना, हमें कॉन्शियसली चीज़ें नहीं पता होती हैं, लेकिन सबकॉन्शियस सब कुछ जानता है इंसान। बहुत सारी चीज़ों बिना वजह डरता रहता है। आप देखिएगा, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को मतलब ऊँचाई से डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है।
किसी को बिना बात के पैरों में, हाथों में दर्द रहता है, किसी को बचपन से ही चोटों का दर्द रहता है। ये उनकी पास्ट लाइफ से कनेक्ट कर रही होती हैं चीज़ें, क्योंकि सबकॉन्शियस में लास्ट टाइम जब आप खत्म हो रहे थे, जब आप जा रहे थे शरीर छोड़ के, उस समय जो भी आपका लास्ट थॉट बहुत ज़्यादा रहता है, डेफिनेटली उसी चीज़ से आपकी नेक्स्ट लाइफ स्टार्ट होती है, या फिर वही चीज़ आपको सॉल्व करनी होती है नेक्स्ट लाइफ में। तो ऐसा कोई सबकॉन्शियस फियर इस पर्सन के अंदर है जो इस पर्सन को एक्शन लेने से रोक देता है। ठीक है, जब भी ये पर्सन आते हैं आपकी तरफ, या फिर कमिटमेंट का इस पर्सन को कोई ना कोई बहुत बड़ा इशू है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि ये चीज़ इस लाइफ टाइम में जैसे कही जा रही है कि हील होगी, क्योंकि आप सीक्रेट वुमेन की एनर्जी में, यानी कि आप लगातार इनर वर्क कर रहे हो। ठीक है, और आपकी एनर्जी को इग्नोर कर पाना इस पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अगर आपसे रन करते हैं या फिर डिस्टेंस बनाते हैं, उसका रीज़न यही है। ठीक है, ये पर्सन ऐसा शो करते हैं कि इनके अंदर ईगो है, या फिर इनके अंदर बहुत ज़्यादा ये है, घमंड है, वो है, वो है। लेकिन अगर मैं आपको मतलब एक रियल बात बताऊँ, तो इस पर्सन के अंदर ये ईगो तो ये सब बाहर की चीज़ें हैं। इस पर्सन को भी लगता होगा कि मेरे अंदर ईगो है। असली बात यहाँ से निकल के आती है, जिससे ये पर्सन खुद भी अनजान हो सकते हैं कि ये ऐसा बिहेव क्यों करते हैं। कई बार इंसान ये कहता है कि मैं पता नहीं ऐसा रिएक्ट क्यों करता हूँ, मुझे खुद ही नहीं समझ में आता है। आप अपने आप को कभी डीपली ऑब्जर्व करना, कभी-कभी बिना बातों पे चीखना, चिल्लाना या चिढ़ना आप कहाँ से कर रहे हो, ये कहाँ से आ रहा है, कभी नोटिस करिएगा। ये कुछ ना कुछ आपके इश्यूज़ होते हैं, जिनसे जो क्लियर नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर बाहरी तौर पर ऐसा लगता है कि ये पर्सन के अंदर ईगो है, ये है, वो है, बट ऐसा सच नहीं है। इस पर्सन को बस थोड़ी-सी क्लैरिटी की ज़रूरत थी, और क्लैरिटी क्यों? क्योंकि ये हीलिंग नहीं हुई थी। जैसे ये हीलिंग हुई होएगी, वो क्लैरिटी मिली और ये पर्सन मुक्त हुए, और जैसे ही मुक्त हुए, यहाँ पर जस्टिस सर्व हुई। तो ये है यहाँ पर सिचुएशन, ये यहाँ पर निकल कर आ रहा है। आपसे ये रीडिंग कितना रेजोनेट हुई, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।